हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है बकरा ईद का दूसरा दिन। आज हम दीपाली जा रहे हैं। अभी पहले हम लोग जाएंगे दारागंज, वहाँ से लेंगे दीपाली की कज़न महिमा को। और शोएबा ज़ेबा भी आ रही हैं सादियाबाद से अलकमंडी के घर। तो हम सभी आज जा रहे हैं वहाँ। और हम लोग चौक से थोड़ा पहले थे, इस एरिया का नाम हमें नहीं पता है, तो हम लोग यहाँ पहुँचे थे। तभी पहले बारिश हो रही थी हल्की एकदम, लेकिन यहाँ आने पे बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी थी, जिसलिए हम लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद हम लोग आ गए थे, क्योंकि बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर हम लोग आ गए थे, यहाँ आके हम लोगों ने चेंज कर दिया था। तो अभी बस अलकमंडी के घर पहुँच गया, और पहुँचने में ही बारिश की वजह से इंतज़ार करने में ही काफ़ी टाइम चला गया। तो काफ़ी कम टाइम ही रह पाए थे अलकमंडी के यहाँ। और अभी हम लोग सेवई और बाकी सारे आइटम्स कर रहे हैं इंजॉय। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ी देर की गॉसिप, और फिर 6 बज चुके थे तो हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और उसके बाद हमें ऐसा है ना कि दारागंज साइड का रास्ता ज़्यादा पता नहीं है, तो दीपाली बोली कि हम बुआ के घर ही चल रहे हैं, लेकिन वो बीच से सरस्वती घाट साइड लेते आई थी। तो हम लोग यहाँ गए, व्यू काफ़ी अच्छा था, लेकिन लेट होने की वजह से मन नहीं लग रहा था मेरा, क्योंकि जैसे शाम होने लगती है तब फिर हमें लगता है मतलब जल्दी से घर चले जाएं। और अम्मी भी परेशान हो रही होती है, मतलब ये है घर में कि चाहे जहाँ जाइए लेकिन टाइम से घर वापस आइए। तो बस हम लोगों ने थोड़ा व्यू को एंजॉय किया। उसके बाद दीपाली तो आने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि इनकी फ़ोटोज़ का सिलसिला ख़त्म ही नहीं होता है। फिर प्लस पॉइंट ये था कि महिमा को भी स्कूटी चलानी आती थी, तो हम लोग जब बाहर निकल आए तब दीपाली मजबूरी में बाहर आ गई। तो इसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए। यहाँ पूरा पानी भरा, अब दीपाली खतरों के खिलाड़ी बन के हम लोग को बैठाल के ले जाएंगे। बैठो बैठो, हम कहाँ बढ़े। महिमा को कहें आवाज बहुत अच्छी है। आज है 1 जुलाई और आज बकरा ईद का तीसरा दिन है। कल अलकमंडी के घर जाते वक्त भी हम लोग भीग गए थे, और आते वक्त भी, इस वजह से हमें हो गया फीवर। तो सुबह से हम उठे नहीं हैं, सिर्फ उठे थे, सिर्फ ब्रश करके नाश्ता किया, उसके बाद कुछ काम नहीं किए, लेट गए फिर से, क्योंकि बहुत लो फीलिंग आ रही थी। अभी हमने दवा खाई है, लेकिन कुछ रिलीफ नहीं फील हो रहा है। और आज हमें कहीं जाना था, मतलब अगर आज तबीयत ख़राब ना होती तो शायद आज भी हम घर में ना होते। और इसके बाद होने लगी थी बारिश, तो थोड़ा सा हम बारिश का मज़ा लेने के लिए बाहर आते, क्योंकि बारिश का मौसम हमें बहुत पसंद है। फिर इसके बाद मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा ख़राब लग रही थी और हम सो गए थे, और अम्मी बना रही थी कबाब। तो अच्छी बात यह है कि अम्मी ने ही शूट की है ये वीडियो, जिसकी हमें बहुत खुशी है। हमने अम्मी से बोला था कि जब आप कबाब बनाएंगी तो हम वीडियो शूट करेंगे, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम सो गए थे। तो अम्मी ने कैसे भी एडजस्ट करके वीडियो भी शूट की और कबाब भी बनाया, जो हमें बहुत अच्छा लगा। माशाल्लाह हमारी अम्मी बहुत सपोर्ट करती हैं वीडियोज़ में। उन्हीं की वजह से शायद ये पॉसिबल हो पाया है कि हम मोटिवेट हुए, क्योंकि पहले हमें बहुत वो लगता था वीडियो बनाने में, लेकिन अम्मी ही बोलती थी कि नहीं बनाओ, मतलब हमेशा बहुत अच्छा सपोर्ट करती है, हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि वो वीडियो बनाई, जो कि बिल्कुल यूज़ टू नहीं है, फिर भी उन्होंने बनाया मेरे लिए। तो इस चीज़ की हमें बहुत खुशी है। वैसे माशाल्लाह अम्मी की कुकिंग और जो स्टिचिंग वाले काम है काफ़ी अच्छा कर लेती हैं, तो हम बोलते हैं कि आपका भी चैनल बना दें। उन्हें इंटरेस्ट नहीं आता, लेकिन हमें फुल सपोर्ट करती हैं। और अभी कबाब बन के रेडी हो गया है, हम इसे एंजॉय करेंगे। और अभी रात का वक्त हो गया है, मेरी तबीयत माशाल्लाह आराम लग रही थी, तो अभी हम लोग आ गए हैं मामू के यहाँ, क्योंकि मोनी की तबीयत ख़राब थी। तो ये मेरी मम्मानी है, इनका घर मेरे घर के करीब ही है, 5 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग अभी आ गए उनके यहाँ, क्योंकि मम्मानी की तबीयत ख़राब थी, हम लोगों को पता नहीं चला, तो वो हॉस्पिटलाइज थी। तो अभी अम्मी उन्हें देखने के लिए आई हुई हैं। और मामू ने यहाँ बहुत अच्छी गार्डनिंग की है, तो उसी को वो दिखा रहे हैं। और अब हम लोग जा रहे हैं घर। अभी हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग, और माशाल्लाह मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है।
तो आज अम्मी बना रही हैं खिचड़ा, जिसे बहुत से लोग हलीम भी बोलते हैं। तो ये सारी दाल चावल का मिक्सचर होता है, जिसे भी बनाना बहुत टफ होता है, और इसमें गोश्त भी पड़ता है। और इसके बाद ये आ गया था मेरा पार्सल, जो हमने अम्मी के लिए ऑर्डर किया था, एक प्यारा सा एंकलेट। तो अम्मी को बैंगल्स और एंकलेट्स का बहुत शौक़ है, इसीलिए हम लेते हैं। तो मेरी एक क्लाइंट आई थी, उन्होंने इसे परचेज़ किया था, तो उन्होंने बताया कि हमने मीशो से ऑर्डर किया था, तो फिर हमने भी अम्मी के लिए ऑर्डर कर दिया था। और अम्मी को भी बहुत पसंद आई, मतलब अच्छा लगता है जब ऑर्डर कीजिए और फिर वो चीज़ पसंद भी आ जाए जिसके लिए कीजिए। ये बहुत दूर से आई है, दूर से तो कल आई थी, पर यहाँ आ जा पाएंगे नहीं, सब सोचे इसी हुलिया में दूर से आई है और हम साजिद भी बैठे हुए थे। हम लोगों का अचानक से प्लान बन गया फूफू के घर जाने का। तो मेरी छोटी फूफू का घर, जिन्हें हम आधी एज तक सोचते थे कि वो मेरे सेकंड नंबर की फूफू हैं, क्योंकि पहले मेरी बड़ी फूफू की शादी हुई थी, फिर छोटी फूफू की, फिर जो सेकंड नंबर वाली फूफू थी उनकी शादी बाद में हुई थी। तो लेकिन हमें लगता था कि मेरी छोटी वाली फूफू सेकंड नंबर पे है, तो इसी कन्फ्यूज़न में हम थे। तो आज हम लोग जा रहे हैं उनके घर। तो उनका घर भी हम लोगों के घर से थोड़ी दूर पे है, मतलब शबाना फूफू और फराना फूफू घर के पास रहती हैं, लेकिन हमारी बड़ी वाली फूफू जो है वो, उनका घर थोड़ा दूर है, वो कौशाम्बी साइड रहती हैं, तो उनके घर जाना कम होता है। ये दोनों लोग पास में रहती हैं तो जाना हो ही जाता है। तो फिर अभी हम हुमैरा और अप्पी आ गए हैं फूफू के घर, और फूफू बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और अल्लाह के शुक्र से मेरी फूफू और खाला लोग, सब लोग बहुत अच्छे, हम लोगों को बहुत प्यार करती है, मतलब बहुत अच्छी बॉन्डिंग है सबसे हम लोगों की। मतलब कुछ भी ऐसा निगेटिव नहीं है जैसे देखते हैं हम लोग रील्स में, टॉक्सिक टाइप रिलेटिव्स, वैसा कुछ नहीं है। सब लोगों की बॉन्डिंग आपस में बहुत अच्छी है। तो जब भी पहुंच जाओ खाला लोगों के घर या फूफू के घर तो बहुत खुश हो जाती है, मतलब वो फेस की खुशी से ही पता चल जाता है कि सामने वाला कितना ज़्यादा खुश है आपके आने से। तो ऐसी जगहों पे फिर जाने का भी मन करता है, लेकिन आज की लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि उतना ज़्यादा नहीं जा पाते हैं, लेकिन फिर भी चले ही जाते हैं। तो ये हमारी फूफू की बेटी आयत, जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं हमारे व्लॉग्स में। अभी हम लोग आ गए हैं इस साइड, तो हमें क्लिक करानी थी कुछ फोटोज़। और ये हमारे फूफू के बेटे हैं अरमान, उज़ैफ़ा अरमान इनका दोनों नाम है, लेकिन हम बचपन से अरमान बोले हैं तो मेरे ज़बान से अरमान ही निकलता है, वैसे इनको सब उज़ैफ़ा बोलते हैं। गाइस ये देखो अपना ब्लॉग अपलोड करने के लिए वेट कर रही है, अभी बेचारी का ब्लॉग नहीं अपलोड हो रहा है। कैसे ना क्लियर बोलो, उतना बोलना नहीं है, बहुत भी मुझ बात है। कौन सी उसे को पकड़ रही, इनको पता नहीं क्या दिक्कत रहती है, मुंह नहीं दिखाती। और ये है ब्लॉग की मालिक, अच्छा सच में तो कट कर देना इस बात को, इनका मुंह दिखा दो। ये है इनकी फुप्पू यार। हेलो फुप्पू, कैसी है? तुम आगे भी पोस्ट करके आइएगा। अल्लाह हाफिज। और अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि घर पे शोइबा, ज़ेबा, निशाद अप्पी और नाज़ी शप्पी आई हुई हैं। तो अंकल हम लोगों को ड्रॉप करते हुए जाएंगे। तो अपना ये व्लॉग यहीं पे एंड करें। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।